वागड़ की मीराबाई किसे कहते हैं? मीराबाई को, गौरीबाई को, कोयलीबाई को या दोस्तों कालीबाई को बताओ वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो गौरीबाई ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वेरी गुड। आप सभी साथ में कमेंट करो, काउंट करो, लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा कि आपके सही कितने होता है, आपकी सीईटी की तैयारी कैसी है। देखो अगर आप सीईटी का एग्जाम दोगे ना तो आप आगे की भर्तियों में बैठ पाओगे, नहीं तो फिर आपकी सीईटी नहीं की हुई तो आप दोस्तों आगे कुछ नहीं कर पाओगे मेरे साथियों, ठीक है। तो आप सीईटी का एग्जाम जरूर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जोधपुर किले में, ठीक है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? बताओ भाई दोस्तों, जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने, अजीत सिंह ने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? मान सिंह, ठीक है ना। जो भी सी बता रहा है सी वाले सभी विद्यार्थी राइट है दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन सीईटी के रामबाण रहने वाले हैं तो ध्यान से पूरा देख लो। 100 टापुओं का क्षेत्र बताओ भाई, 100 टापुओं का क्षेत्र कौन सा आपका? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर या उदयपुर, बताओ। 100 टापुओं का शहर भी बोल सकते हो आप, फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। तो यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर बांसवाड़ा बता रहे हैं ना, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थानी रामायण का रचनाकार कैसे मानते हैं? बताओ भाई राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई को, संवर्धन दास मिनीसी को, समय सुंदर को या दोस्तों सीताराम केसरिया को, बताओ राजस्थानी रामायण का चित्रकार किसे मानते हैं? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट दोस्तों? समय सुंदर। क्या आएगा यहाँ पर? समय सुंदर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट करा शानदार। एक बार सभी सारी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण जारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, तोरावाटी बताओ भाई तोरावाटी क्या एक ढूंढाड़ी बोली है, वागड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली या दोस्तों हड़ौती बोली? बताओ तोरावाटी क्या होती है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो तोरावाटी क्या आपकी ये ढूंढाड़ी की बोली किसकी दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए साथियों, रात्रि पर जागरण करना कहलाता है? बताओ भाई दोस्तों रात्रि पर क्या करना? जागरण करना। ये कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है आपका? तो देखिए सकनो, आवा, ओजगो या दोस्तों आवोचन। तो यहाँ पर आएगा ओजगो, ठीक है ना। रात पर जागरण करना क्या कहलाता है आपका? ओजगो कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, ग्रास्य जाति का मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? बताओ भाई ग्रास्य लोग है ना ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको कमेंट करना है। बारां में, सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में। देखो ग्रास्य कौन सा नृत्य करते हैं पता होगा आपको? वालर। वालर नृत्य कौन करता है दोस्तों? ग्रास्य लोग करते हैं। और ग्रास्य मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही जिले में मुख्य रूप से ग्रास्य निवास करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, रमजोल सर देखो क्या आभूषण आपका? रमजोल है ना। रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर का आभूषण है, नाक का, पैर का, उंगली का? बताओ रमजोल किसका आभूषण है? तो देखो रमजोल किसका आभूषण है? पैर का, ठीक है ना। रमजोल एक पैर का आभूषण है। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, दीघा गणगौर बताओ भाई दीघा गणगौर है ना ये किस शहर की प्रसिद्ध है? देखिए अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की, उदयपुर की? बताओ दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है साथियों? तो उदयपुर की क्वेश्चन क्या है आपकी? दीघा गणगौर बड़ी फेमस है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। एक बार सभी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से एयरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ पर आपको सीईटी के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ठीक है नोट्स वगैरह और टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर से क्या करें, एक आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस क्लास की पीडीएफ आप क्या करें टेलीग्राम से आप आरपी स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा आपको कि कल्याण जी का मेला बताओ भाई कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है? वो आपसे पूछा गया है। जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में या फालना में? बताओ कल्याण जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका राइट? डिग्गी में। कहाँ पर? डिग्गी में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, देख लो सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के राठौड़ वंश की देवी जिसकी 18 भुजाएं? बताओ भाई दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों की ऐसी कौन सी देवी थी जिसकी 18 भुजाएं हैं? शीतला माता, आवरी माता, सकराई माता या दोस्तों आपकी नागनेशी माता? बताओ 18 भुजाओं वाली देवी कौन सी वो आपको बताना है। तो कौन सी आपकी? नागनेशी माता। ये दोस्तों क्या है? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। इसकी दोस्तों कितनी भुजाएं? 18 भुजाएं बताई गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है? बताओ भाई कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है आपके? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या दोस्तों देवनारायण जी? बताओ कामड़िया पंथ का संबंध किससे वो आपसे पूछा गया है? तो यहाँ पर कौन सा आएंगे आपके? रामदेव जी, ठीक है ना। रामदेव जी के दोस्तों मेले में कौन सा नृत्य करते हैं? तो तेरे ताड़ी, ठीक है ना। तेरे ताड़ी नृत्य करते, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जो भी यहाँ पर रामदेव जी कमेंट करा शानदार। रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, दासी मत का संबंध बताओ भाई दासी मत का संबंध किससे? कमेंट कीजिए दोस्तों। मीरा से, गौरीबाई से, दयाबाई से या रामदास जी से? बताओ
दासी मत का संबंध किससे दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर आएगा मीराबाई से। किससे? मीरा से। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा नृत्य शहरी द्वारा नहीं किया जाता? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य शहरी लोग नहीं करते, आपको बताना है, ठीक है ना। जिला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य और दोस्तों बिछुआ नृत्य। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा आपका नृत्य शहरी जनजाति नहीं करती है? तो देखो नहीं कौन सी करती है बात करें ना, तो कौन सी? द्विचक्री, ठीक है ना। द्विचक्री नृत्य है ना, ये शहरी लोग नहीं करते, बाकी वाले सब करते, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्या पूछा आपके, किस त्यौहार पर घूमर का आयोजन होता है? बताओ भाई, किस त्यौहार पर है ना घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर या दीपावली पर? तो देखो दोस्तों घूमर नृत्य है ना, ये कब करते हैं विशेष रूप से, वो आपको बताना है। तो कब दोस्तों? गणगौर के दिन, ठीक है ना। गणगौर के दिन दोस्तों क्या विशेष रूप से घूमर नृत्य करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, देखो सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हम आपको वही पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम आएंगे, सिलेबस आधारित क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आप क्या करें, क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ओलियो है ना, ओलियो क्या दोस्तों आपका एक लोक जीवन का गीत है, ठीक है ना। तो ओलियो का संबंध किससे है दोस्तों? पुत्र जन्मोत्सव का गीत है, बारात की अगमनी का गीत है, होली पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य या दोस्तों पुत्री के विवाह का गीत है? बताओ भाई, देखो नाम से स्पष्ट है ओलियो। ओलियो दोस्तों कैसा गीत है? पुत्री की, ठीक है ना। जब दोस्तों विवाह के बाद में विदाई होती है ना, तब गाते हैं ओलियो गीत, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए भाई, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? बताओ भाई, मोती भारत का संबंध किससे आपको बताना है? पाली, जालोर, बूंदी या सीकर? बताओ मोती भारत है ना, ये किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो यहाँ पर क्या आएगा? जालोर, ठीक है ना। जालोर की पारंपरिक कढ़ाई मोती भारत। बी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम है? बताओ भाई दोस्तों, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक